नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईएमआरई का ही लेक्चर, जो कि फाइनल लेक्चर होगा, आज इस लेसन को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग अर्थ केबलों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग अर्थ केबलों में वैद्युत दोषों व उनके कारण तथा प्रभाव, यानी भूमिगत केबलों में वैद्युत दोषों और उनके कारण तथा उसका प्रभाव पढ़ेंगे। तो पहले ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि कौन कौन से दोष होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला होता है खुला पथ प्रदोष। खुला पथ प्रदोष तो अधिक दाब, देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, अधिक दाब या तनाव अथवा तीव्र मोड़ के कारण केबल के चालक क्रोड के टूट जाने से अथवा अधिक तापक्रम के कारण केबल के चालक का जोड़ खुल जाने से केबल में खुला पथ प्रदोष हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे वैद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है या पूर्ण रूप से वैद्युत प्रवाह रुक जाता है। दूसरा है लघु पथस्थ प्रदोष, यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। यह प्रदोष दो केबलों अथवा बहुक्रोड केबलों में चालकों के बीच स्थित विद्युत रोधन पदार्थ के विदीर्ण होने के कारण, यानी जो विद्युत रोधन होता है चालक के ऊपर, वो खराब हो जाए, उसके कारण दो चालक परस्पर जुड़ जाते हैं, जिनसे एक चालक में बहुत अधिक धारा बहने लगती है और वह केबल जलकर नष्ट भी हो सकती है। इसको हम लोग लघु पथन प्रदोष यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। तीसरा है भूप्रदोष। भूप्रदोष यानी अर्थात क्षरण प्रदोष, यानी अर्थ फॉल्ट या लीकेज फॉल्ट। यह प्रदोष केबल के चालकों एवं भू माने जमीन के बीच स्थित विद्युत रोधन के विदीर्ण होने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें वैद्युत धारा केबल चालक से भूधात्विक कोष में प्रवाहित होने लगती है, यानी कोई चालक खुल करके अर्थिंग से लग जाए, जिससे कि धारा आगे ना बढ़ के अर्थ में जाने लगे और केबल का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसे ही भूप्रदोष या क्षरण प्रदोष कहते हैं। अब यहाँ पे मैगर द्वारा प्रदोषों की पहचान, अर्थ टेस्टर या मैगर द्वारा प्रदोषों की पहचान, यानी कौन कौन सा प्रदोष होता है और उसकी पहचान अगर मैगर से करना चाहेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। हम लोग जानते हैं मैगर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रेजिस्टेंस नापता है मेगा ओम में। तो यहाँ पर केबल में भू प्रदोष की पहचान के लिए मैगर के यल सिरे को प्रदोषी केबल के क्रोड से जोड़ते हैं। यल सिरे को जो केबल होता है उसके क्रोड से जोड़ दिया जाता है और अन्य ई सिरे को भूतार यानी अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है। इसका चित्र अगर देखना है, देखिए, यह यल सिरा जो है वो केबल से जोड़ दिया और ई सिरा, अगर ये देखा जाए तो ई बन रहा है ना, ये देखिए, ई सिरा अर्थिंग से जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैगर का हैंडल घुमाया जाता है। अगर ये इनफाइनाइट पे चला जाता है, समझिएगा, अगर इनफाइनाइट पे चला जाता है इसका मतलब कोई प्रदोष नहीं है। ये जो सुई है ये अगर इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो कोई दोष नहीं है, पर यही सुई अगर जीरो पे आ जाती है तब उस स्थिति में दोष है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमको पता चल जाता है कि दोष है या नहीं है। दूसरा है लघु परिपथ प्रदोष की पहचान। अब देखिए, फिर से वही काम करेंगे। मैगर के यल तथा ई को क्रमशः दोनों प्रदोषी केबलों के क्रोडों से अलग अलग जोड़ देते हैं। इसमें अर्थिंग नहीं जोड़ते क्योंकि ये अर्ध प्रदोष है नहीं। यल सिरा जो है पहली केबल में और ई सिरा दूसरे केबल में अलग अलग जोड़ते हैं। उसके पश्चात हैंडल को घुमाना शुरू करते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, रीडिंग जीरो आती है। यदि अगर जीरो आती है, अगर उसमें कोई दोष है, और अगर नहीं आती है माने इनफाइनाइट आती है,
तब कोई दोष नहीं है। इसका भी चित्र देख लीजिए, ये देखिए, इसका भी चित्र आसान है। मैगर है, इसका पहला सिरा एक केबल से, दूसरा सिरा दूसरे केबल से, ठीक है, जोड़ देते हैं। अगर 0 पे आता है यानी फॉल्ट है, और 0 पे नहीं आता यानी इनफाइनाइट पे जाता है इसकी रीडिंग, तो फॉल्ट नहीं है। बहुत आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये 100% आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। अब देखिए आगे, तीसरा है खुला परिपथ प्रदोष की पहचान, यानी डिटेक्शन ऑफ ओपन सर्किट। किसी सिंगल क्रोड केबल में खुला पथ प्रदोष की पहचान करने के लिए एक फ्रेश केबल लेते हैं, जिसके द्वारा दूसरे सिरों को प्रदोषी केबल के सुदृढ़ सिरे से लघुपथ कर दिया जाता है। देखिए इस प्रकार से, यानी एक फ्रेश केबल लिया, और ये जो प्रदोषी, ये दोनों केबल हैं, एक स्वस्थ केबल होगा, एक प्रदोषी होगा, दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब यल सिरा जो है ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, ई सिरा नीचे वाले में जोड़ देते हैं और इसको घुमाते हैं। अगर इसमें फॉल्ट होगा तो रीडिंग 0 देगा, अगर फॉल्ट नहीं होगा तो इनफाइनाइट देगा। इससे यह पता चल जाएगा कि ओपन सर्किट है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है यह तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गई। इसके बाद है अगली हेडिंग, मुर्रे लूप टेस्ट, अर्थात मुर्रे पास टेस्ट, पास परीक्षण। इसमें 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं। एक भूप्रदोष का स्थानीकरण, यानी अभी तक तो ये टेस्टिंग थी, अब इसको दूर कैसे किया जाएगा, स्थानीकरण। इस परीक्षण को सर्वप्रथम मुर्रे नामक शिल्प वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, इसलिए उसी के नाम पर इसे मुर्रे पास परीक्षण कहता है। इस परीक्षण को निम्न 2 प्रकार के प्रदोषों के स्थानीकरण हेतु प्रयोग किया जाता है। पहला अर्थ फॉल्ट लोकेलाइजेशन, दूसरा है लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लोकेलाइजेशन। तो पहला जो है वो भूप्रदोष स्थानीकरण हम लोग देखते हैं। पहले इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका चित्र होगा। इसमें ये पहली केबल है, एक स्वस्थ केबल है। इनको PQRS यानी एक तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज के रूप में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली वाली स्वस्थ केबल, नीचे वाली प्रदोषी केबल निम्न प्रतिरोध वाली धात्विक कड़ी से दोनों का शॉर्ट सर्किट करते हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अब यहाँ पर पहले वाली अर्थिंग जोड़ते हैं, यहाँ दूसरी केबल से अर्थिंग जोड़ देते हैं और पूरी सर्किट बना देते हैं, और एक तरह से ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चित्र में क्या क्या था, तो P तथा Q पद प्रतिरोध या सर्कन तार से निर्मित 2 अनुपातीय भुजाओं के ओम मात्रक में परिवर्तनीय प्रतिरोध हैं। R स्वस्थ केबल के परीक्षण सिरे से प्रदोषी बिंदु तक का ओम मात्रक है। X प्रदोषी केबल के परीक्षण सिरे से प्रदोषी बिंदु तक का ओम मात्रक है। B बैटरी अथवा दिष्ट धारा स्रोत है। G गैल्वेनोमीटर है। KB तथा KG क्रमशः बैटरी तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित कीज हैं। ठीक है, यहाँ KB भी प्रयोग किया गया है, KB बैटरी के पास प्रयोग किया गया होगा और KG गैल्वेनोमीटर के पास प्रयोग किया गया है। E अर्थिंग है। R टोटल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r को टोटल रेजिस्टेंस से दिखाया गया है। ठीक है, L केबल की लंबाई है और L1, ये नीचे L1 लिखा है, L1 प्रदोषी केबल के परीक्षण सिरे से प्रदोषी बिंदु तक की मीटर मात्रक में लंबाई है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका डेरिवेशन करते हैं, ये डेरिवेशन से ही निकलेगा। हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी कि जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है तो P/Q बराबर R/S होता है। S की जगह यहाँ X माना गया है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं, तब P प्लस Q बराबर R प्लस X/X। लेकिन जब दोनों केबल जोड़ते हैं तो R प्लस X बराबर 2R हो जाएगा, तो R प्लस X की जगह पे 2R रख देते हैं, तब X बराबर हमको मिल जाएगा 2R कोष्टक में Q/P प्लस Q। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इसके पहले दोनों को समीकरण 1 और 2 मानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये समीकरण 1 है। ठीक है,
और यह वाला समीकरण 2 है। ये केबिल की प्रति मीटर लंबाई की प्रतिरोध बराबर कुल प्रतिरोध बटा कुल लंबाई माने R/L। परीक्षण सिरे से प्रदोषी बिंदु तक की दूरी बराबर परीक्षण सिरे से प्रदोषी बिंदु तक का प्रतिरोध बटा कुल लंबाई केबिल की। L1 बराबर हो जाएगा, देखिएगा L1 बराबर हो जाएगा इसी सूत्र से, जो सूत्र लिखा गया है L1 बराबर x/R/L, यानी गुणा करें अगर तो L1 बराबर हो जाएगा XL/R, XL में R। तब अगर समीकरण 3 से आगे बढ़ते हैं, समीकरण 3 से x का मान सूत्र 4 में रख देते हैं, समीकरण 3 पीछे था, तब L1 बराबर हो जाएगा 2L/Q/P+Q। अब देखिए P, Q तथा L का मान पता होने पर प्रदोषी केबिल के परीक्षण सिरे से भूप्रदोष बिंदु तक की दूरी यानी L1 हम लोग निकाल लेंगे। अगर P पता होगा, Q पता होगा और L पता होगा, तीनों मान रख देंगे तो हमको L1 मिल जाएगा इस सूत्र से। और ये कब पता लगाएंगे? ये अर्थिंग टेस्ट के लिए पता लगाते हैं, भूप्रदोष का स्थानीयकरण करते हैं। अब जब उस दोष तक की दूरी हमको पता चल जाएगी तो हम जा कर के उसको आसानी से सही कर सकते हैं। दूसरी हेडिंग है मुर्रे पास परीक्षण द्वारा लघुपथ प्रदोष का स्थानीयकरण, यानी अर्थिंग अगर शॉर्ट सर्किट अगर दूर करनी है तब क्या करेंगे। इसका भी चित्र लगभग वही है, देखिए ये चित्र है, सब कुछ वही है, बस इसमें अर्थिंग नहीं जोड़ा गया क्योंकि ये अर्थिंग का नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट का है, तो अर्थिंग नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए सब कुछ जो मानना है सब वही मानेंगे, तो P/Q बराबर R/X हो जाएगा। समीकरण 1 दोनों तरफ एक जोड़ने पर P+Q/Q बराबर R+X/X यानी 2R/X, पुराने नियम से ही निकलेगा। X बराबर R+X Q/P+Q, इतना पुराना है। केबिल के प्रति मीटर प्रतिरोध R/L ये भी लिया जाएगा। उसके बाद परीक्षण सिरे से प्रदोषी बिंदु तक की दूरी बराबर होता है परीक्षण सिरे से प्रदोषी बिंदु तक का प्रतिरोध बटा प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध, केबिल के प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध, यानी L1 बराबर X/R+L, वही चीज़ XL/R। समीकरण 3 से इसमें भी L1 बराबर 2L/Q, 2L इंटू Q/P+Q समीकरण 3 से होगा। और इसी से हमको जो है फॉल्ट तक की दूरी मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का डेरिवेशन लगभग एक ही है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं इस लेसन से। अब देखिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट हैं। तो सिरोपरि लाइन के निरीक्षण और भू निरीक्षण में पेट्रोल मैन द्वारा क्या क्या नोट किया जाना चाहिए, यानी जब ऑब्जर्व करता है तो क्या क्या कॉपी पे लिखता है। लाइन का शट डाउन किस प्रकार से लेते हैं। इंसुलेटर की सफाई करना क्यों आवश्यक है। पृथक्कारी पर किए जाने वाले परीक्षणों के नाम लिखिए, परीक्षण की विधि भी लिखिए। सिरोपरि लाइन के पोल के ऊपर से निरीक्षण की न्यूनतम आवृत्ति है क्या है। इस प्रकार कौन कौन से दोष देखे जा सकते हैं। अगला है रिंगिंग टेस्ट क्या होता है तथा इस प्रकार के परीक्षण से किस प्रकार के क्रैक्स ज्ञात नहीं किए जा सकते। रिंगिंग टेस्ट हमने अपने लेक्चर में समझाया है। इंसुलेटर के नीचे की सतह वक्री क्यों होती है, ताकि पानी टिके ना। सिरोपरि लाइन में झोल को किस प्रकार नापते हैं। झोल नापना आपको आता होगा, यदि कोई परेशानी है आप कमेंट करिएगा, इस पर भी एक वीडियो दे दिया जाएगा। इंसुलेटर की सतह पर ग्लेजिंग क्यों की जाती है तथा इसकी सतह वक्राकार क्यों होती है, यह वही पुराना क्वेश्चन है। शट डाउन लेने की विधि लिखो। इकोनॉमिक मेंटेनेंस फॉर टीएल ट्रांसमिशन लाइन। लकड़ी के खंभों के परीक्षण उपचार को समझाइए। संचरण संरचना के गैल्वेनाइजेशन, रेडाइजिंग तथा पेंटिंग को समझाओ।
इतने क्वेश्चन इस लेसन से पूछे गए हैं। बाकी ये आपके पेपर हैं वार्षिक परीक्षा के 2017 तक, इनको आप तैयार करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। देखिए अभी तक आप लोगों ने सिरोपरि संचरण लाइनों तथा भूमिगत केबलों के दोषों को दूर करना पढ़ लिया। अब हम लोग ट्रबल शूटिंग फॉर सर्किट ब्रेकर एंड रिले पढ़ेंगे, फिर बैटरी, फिर अर्थिंग, उसके बाद तेल शोधन, ऑयल प्योरीफिकेशन, फिर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, फिर लेसन ख़त्म हो जाएगा। यानी इस तरह से टोटल 5 लेसन और बचे हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत आसानी से तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे, जिनके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे बैटरी के बारे में जानते होंगे, अर्थिंग के बारे में जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट और सेफ्टी के बारे में जानते हैं। तो रही बात आपको पढ़ाना है ट्रबल शूटिंग फॉर सर्किट ब्रेकर, पढ़ाना तो सभी है पर आप लोगों को बाकी चीज़ें पता होंगी, इसलिए आगे बढ़ेंगे। अगला लेक्चर मिलेगा आपको जल्द ही। स्टूडेंट्स आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।